राम मंदिर पर आप लोगों की क्या राय है? राम मंदिर बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि राम मंदिर से मोदी जी को फायदा होगा? लेकिन ये नहीं है कि राम मंदिर का श्रेष्ठ केवल उनको प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है। नहीं देखो देखिए, पुरुषोत्तम राम सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी तैयारी 24 की है और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाजपा मंदिर बना रही है। सनातन धर्म के मानने वाले हमारे साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज 15 जनवरी है और बहन कुमारी मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं अयोध्या में मौजूद हूं। अयोध्या में लगातार आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से अयोध्या बदल रही है। लेकिन अयोध्या की धरती पर ही आज जो तमाम आप ये कार्यकर्ता देख रहे हैं, ये बहन कुमारी मायावती जी का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश जी, क्या कहेंगे? बड़ी धूमधाम से मनाया जी बिल्कुल मनाया जा रहा है जन्मदिन। साल मनाया जाता जी मनाया जाता है। 24 की तैयारी भी है हम लोग। 24 की तैयारी भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आगाज हो गया है क्या? जी सब लगे हैं। आगाज हो गया? जी 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 जी। भाई साहब, क्या नाम है? विजय नाम है मेरा। विजय जी, कैसे देखते हैं? अंदर से आवाज आई कि 24 के लिए तैयार हो जाओ। जी 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 जी, ये 2024 की खास तैयारी है हमारी। हमारे जो भी साथी कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं कितना खुश हैं, और ये कितने इनकी सकारात्मक मानसिकता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए तो ये इसका संदेश है कि हम लोग जो है अब की बार 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल सबसे उचित मानते हो, पूरी ताकत से जुटे हैं। पूरी ताकत अब की बार लगा देंगे? जी। अच्छा, एक बात बताइए, अयोध्या नगरी में मैं तो पिछले 15 दिन से हूँ। अयोध्या में बड़ा काम चल रहा है। एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो 22 जनवरी रखी, यानी 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के लिए? नहीं, राम का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आम जनता के लिए रियायत दे रही हैं, सुविधाएं भी दे रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 2024 में आप देखिए जो शोर मचा है। अभी कल तक आप देखते थे जो लोग कहते थे बहन जी खत्म हो गई है, बीएसपी खत्म हो गई है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये 2024 का चुनाव बहन जी के सीधा सीधा पक्ष में जाने वाला है। जितने चैनल हैं वो भले चाहे कितना भी महिमा मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कर लें, लेकिन 2024 में किसी भी तरह से बहन जी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से स्पष्ट क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी जी ने पूरा हाईजैक कर लिया, राम मंदिर बना के आस्थावादी सनातनियों को एकजुट कर दिया। जो सनातन को मानते हैं वो राम मंदिर की वजह से मोदी जी की तरफ चले गए। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, इसी वजह से समाजवादी घबराई हुई है, अखिलेश यादव घबराए हैं, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी इसी टकी को लगा के देख रही है कि अगर सनातनी राम मंदिर की भावनाओं को मानकर मोदी की तरफ चले जाएंगे तो फिर बहन जी ये कैसे प्रधानमंत्री बनेंगी? अखिलेश यादव कैसे बनेंगे? या कांग्रेस से राहुल गांधी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? महोदय, ये तो आप कह रहे हैं ना, यहाँ जितनी जनता खड़ी है पूछ लीजिए कौन आने वाला है। ये तो आपकी बात है। सुनिए, ये आप लोग महिमा मंडन करते हैं। ये अशफाकुल्ला शहीद अशफाकुल्ला की धरती है। यहाँ से लोहिया जी निकले हैं। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की धरती है। ये तथागत गौतम बुद्ध की धरती है। ये भगवान राम की भी धरती है। लेकिन इसको किनारे रख दीजिए, 2024 का चुनाव आप फेस करिए। किसी भी कीमत पर हम लोग अब की बार बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके ही दम लेंगे। चंद्रशेखर खड़े हैं आपके सामने, वो कह रहे हैं दलितों मेरे साथ आओ, हम बनाएंगे। चार शंकराचार्य ये कह रहे हैं मंदिर का निर्माण अधूरा है। किन चंद्रशेखर की बात आप कर रहे हैं? चार पीठाधीश्वर कह रहे हैं कि यहाँ जो है 200 साल नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। क्या बात आप कर रहे हैं? किस चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? पूरे इस देश चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि दलितों को पहले बहन जी ने लूटा, फिर सपा ने लूटा, फिर भाजपा ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। मेरे साथ आइए। मैं भी कह रहा हूँ चार इस भारत देश के जो धार्मिक पीठों पर चार शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी 200 साल नहीं आने वाले हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभी ने देखा है। आप मुद्दे की बात कीजिए। यहाँ पे आप इस देश में हंगरी इंडेक्स में आप कहाँ हैं? बात कीजिए किसी से। हंगरी इंडेक्स में आप कहाँ हैं?
अमेरिका और चाइना की बात छोड़ दीजिए, आप नेपाल से पीछे चल रहे हैं महोदय। आपकी जो कूटनीति है वो एकदम फ्लॉप है। किस नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं? कह रहे हैं मोदी 2 ही साल से तो आए हैं। आपसे जो है, आपसे बेहतर मुद्रा, आपकी मुद्रा से बेहतर मुद्रा इस समय नेपाल की और बांग्लादेश की है। आप किस देश की बात कर रहे हैं? आपको चाइना पाकिस्तान से मतलब है? कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था, कैसे बदलेगा ये देश? ये देश जो है, बहन जी 5-5 बार तो रही है मुख्यमंत्री पूर्व में, फिर अखिलेश यादव 5-5 बार जब 5-5 बार बहन जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, एक तरफा 1 लाख की नौकरियां, सफाई कर्मी की 1 लाख की नौकरियां, पुलिस विभाग में 47 हज़ार की नौकरियां। इस देश में, इस प्रदेश में बहन जी ने 23 जिलों की स्थापना की है। आप सोचिए, 23 जिलों की बहन जी ने स्थापना की है, 23 पुलिस मुख्यालय, 23 RTO कार्यालय, इसमें तमाम ऐसे इस देश में आप बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, हमने राम मंदिर बनाया है। नहीं ठीक है। और इस देश में बहन जी ने 5000 जूनियर हाई स्कूल बनाए हैं। क्या बात आप करते हैं? इस देश में बहन जी ने लेकिन विधानसभा में क्या हो गया नेताजी? विधानसभा में तो हालत खराब हो गई। नहीं, क्या हुआ? क्या गठबंधन सही नहीं बैठ पाया? अखिलेश यादव से भी बहन जी ने गठबंधन किया। क्या गठबंधन करना आपकी नजरों में सही नहीं था? आप लोग कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज। लोगों को बहका करके, फुसला करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने की आदत है। वो जो है, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से जो 11-11 सांसद वाली पार्टी थी उसको डमी दिखाया गया, उसको डैमेज दिखाया गया, और जिसके 2-3 सांसद थे उसको लड़ाई में दिखाया गया। ये यहाँ एक चाल है। इस चाल को जनता समझ गई है और 2024 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी देश में सत्ता में आने वाले नहीं है। बिल्कुल ये चीज लिख करके रख लो। भाई साहब ने तो कह दिया 2024 का चुनाव है और 2024 में मोदी जी को वो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन मोदी और भाजपा सरकार कह रही है कि सनातन को मानने वाले लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और यहाँ पर तैयारी चल रही है कि बहन जी को चुना जाए। ऐसा है, सनातन के साथ साथ विकास और रोजगार की भी बात करनी चाहिए। रोजगार भी मिल रहा है अयोध्या में, विकास भी हो रहा है अयोध्या में, मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में। रोजगार के पीछे आप आए हैं, यहाँ रुके हैं, आप खुद ही अनुभव कर लेंगे कि यहाँ के कितने बेरोजगार युवा टहल रहे हैं। यहाँ ये जो दिख रही है आपको भीड़, ये युवाओं की भीड़ दिख रही है। युवा क्यों? अगर युवा को रोजगार मिल गया होता तो यहाँ रोजगार 5-5 बार रही ना मुख्यमंत्री बहन जी। अखिलेश यादव रहे मुख्यमंत्री, अब योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री। बहन जी ने रोजगार दिया था और ये रोजगार छीन रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, ट्रक ड्राइवर फिर हड़ताल पर जा रहे हैं। यहाँ जो छोटे छोटे बैटरी के रिक्शे थे वो बंद होने वाले हैं। राम मंदिर पर आप लोगों की क्या राय है? राम मंदिर बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि राम मंदिर से मोदी जी को फायदा होगा? लेकिन ये नहीं है कि राम मंदिर का श्रेय केवल उनको प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है, वो मोदी जी के आदेश पर नहीं बन। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी क्यों बन रहा है? 500 सालों से क्यों नहीं बन पाया? समाजवादी रही उत्तर प्रदेश में, बहन जी रही उत्तर प्रदेश में, अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। ऐसा है कि वो उनकी बात को मीडिया प्रसारित करता है, विपक्ष की बातों को दबाने का काम करता है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है और अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ। मंदिर का कार्य अभी चल रहा है, जो बीच में ही वो अपने 24 के चुनाव को लेकर उद्घाटन करने आ रहे हैं। अभी मंदिर अधूरा है, जिससे संत महात्मा स्वयं नाराज हैं। पूरा होगा तो आप जाएंगे दर्शन करने के लिए? हम लोग जी आएंगे क्या? नहीं, हम लोग तो दर्शन करते हैं, पूरा नहीं था तब भी और पूरा हो जाएगा तब भी हम लोग तो दर्शन करते हैं, अयोध्यावासी है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि रामचंद्र जी केवल मोदी और योगी के हैं, वो सबके हैं। सबके हैं रामचंद्र। भाई साहब ने कहा कि रामचंद्र जी सबके हैं। क्या दलित यहाँ खड़े होकर मानते हैं कि रामचंद्र जी बहन जी के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं? नहीं, ओनली भाजपा के नहीं है। नहीं, देखिए पुरुषोत्तम राम सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए।
अगर वो करते हैं तो वो उनकी मानसिकता गलत है। अखिलेश यादव पर आप लोग क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव जी बड़े सम्मानित हैं, लेकिन राम मंदिर का जैसे ही उनको न्योता आता है तो कभी वो बोलते हैं कि न्योता आया नहीं, कभी वो बोलते हैं कि कौन दे गया हम जानते नहीं, कभी वो कहते हैं कि राम मंदिर बनवाने के लिए हमें कौन सा न्योता चाहिए। आखिरकार आप लोग बहुजन समाज पार्टी से हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, ये उनकी पार्टी का मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है। चाहिए उनको राम मंदिर। अब आना, अयोध्यावासी भी हैं आप? अयोध्यावासी? नहीं, मैं तो अयोध्यावासी। निमंत्रण जो है वो संत महात्मा को देना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी और योगी को देना चाहिए। अगर संत लेकर जाएंगे तो जरूर सब आएंगे। वो तो केवल बीजेपी वाले स्वयं प्रधानमंत्री और मोदी बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। निमंत्रण आम आदमी से पहुंचाया जा रहा है, इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि ताकि वो आए ना। अरे जो मंदिर की जिसने नींव रखी, जिसने संघर्ष किया, जिसने रथ यात्रा निकाला, उसको बीजेपी ने निमंत्रण देके इसके बाद कहा कि आप आइए नहीं। अब तो वो कह रहे हैं अडवाणी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, निमंत्रण देने के बाद वो नहीं आए। अब तो कह रहे हैं और सोनिया जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसके बाद भी वो आए। तो एक कहाँ की न्याय है? आप इसको क्यों दर्शाते नहीं है कि मोदी जी की जो है भावना विपक्ष आवे और अडवाणी जोशी मत आवे? क्या है भावना, विपक्ष आए या नहीं आए? ये देखिए, सवाल ये है, आप लोग जो है जो मुद्दा होना चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बातें करना चाहिए। लखनऊ जैसा एम्स यहाँ बहन जी ने देने का काम किया है। इस जनपद में बहन जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम देने का काम किया है। इस मंडल में बहन जी ने सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में सरकारी जो क्या कहते हैं, वो आंकड़े नेताजी आप रख रहे हैं, वही आंकड़े जब भाजपा के नेताओं से हम पूछते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, तो वो भी यही आंकड़े रखते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, यहाँ का रेलवे स्टेशन दे दिया, यहाँ पर सड़कें चौड़ी कर दी। आखिर सच्चा कौन है? सवाल है वो झूठे हैं। इस देश की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 सालों से हैं, और बहन जी अपने छोटे कार्यकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सिर्फ शासन किया है। हमारी तैयारी 24 की है और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाजपा मंदिर बना रही है। सनातन धर्म के मानने वाले हमारे साथ साथ ही बताओ आप। हमारे ऐसा है सनातन। आपको लगता है कि जो ये आशंका लगाई जा, एक मिनट भैया, जो ये आशंका लगाई जा रही है कि राम मंदिर बनने से भाजपा को फायदा होगा, ये सत्य है कि झूठ है? ये सरासर झूठ है। इसका ऐसा कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हर समाज का भाईचारा बनाई है और भाईचारा के माध्यम से वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगी। इसमें हर समाज के लोग, चाहे वो सनातन के हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे भीम को मानने वाले हों, सभी लोग एक साथ होकर बहन जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना चाह रहे हैं। तो ये तस्वीर है अयोध्या की, और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की क्या तैयारी है, खासकर राम मंदिर पर उन्होंने अपनी क्या राय रखी, 24 के चुनाव पर अपनी क्या राय रखी, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो 24 में क्या होने जा रहा है ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन बहन जी का आज जन्मदिन है, तो उस पर आखिरकार जनता की क्या राय है, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।